Hello students, today we will start chapter linear equation in one variable, 8th class, second chapter. In this chapter, first you have to learn about linear, what is equation, what is variable and one variable. Okay, so first we will start from equation. Okay, before equation we have to study about statement. What is a statement? Statement is what? Statement is when it is given that like this, x plus 1 or x plus 5 or 2x plus 3. किसी भी इक्वेशन में लाइक x plus 1 दिया हुआ है तो हम उसको स्टेटमेंट कहेंगे. x plus 5 to x plus 3 लाइक दिस, ये आपको दिया हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टेटमेंट. लेकिन इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा इसी को x plus 1 को x plus 1 equals to 0 जब इसके पास में इक्वल लग गया है ना. x plus 1 equals to 0, x plus 5 equals to 0 and 2x plus 3 equals to 0. ये क्या बन गया आपका? इक्वेशंस. ये इक्वेशन है. x plus 1 equals to 0, x plus 5 equals to 0, 2x plus 3 equals to 0. ये क्या है? इक्वेशंस. ये क्या थे? स्टेटमेंट्स. इक्वेशंस क्लियर हुआ. लीनियर की अगर हम लीनियर को डिफरेंशिएट करेंगे, लीनियर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोज इक्वेशंस are in the form of ax plus b, लाइक ax plus b की फॉर्म में. अभी हमने जो इक्वेशंस ये देखी हैं, सभी इक्वेशंस ये क्या हैं? ये सब ax plus b की फॉर्म में. ऑल आर लीनियर इक्वेशंस. चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ लीनियर क्या होता है. लीनियर इक्वेशंस आपको क्लियर हो गया? लीनियर का और मैं स्टेटमेंट क्लियर करता हूँ. लीनियर क्या होता है? लीनियर लीनियर क्या होता है? In linear equations, degree of every equation will be 1. मैंने क्या कहा बेटा? Degree equals to 1. Degree of any equation. अब degree क्या होता है? मैंने कहा degree, सभी equations की degree क्या होगी? 1 होगी. आप 8 से आगे चलेंगे, 9th क्लास में आएंगे, आपको 9th क्लास में डिग्रीज मिलेंगी. मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ डिग्री क्या होता है. किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है? उसकी डिग्री होती है. लाइक मैंने 2x plus 3 लिखा, 2x plus 3 equals to 0 ये इक्वेशन है. 2x plus 3 equals to 0 इक्वेशन है. इसमें आप इसकी अगर डिग्री निकालेंगे तो डिग्री कितना होगा? डिग्री इक्वल्स टू होगा 1. अब डिग्री कैसे मिला? डिग्री मिला वेरिएबल की पावर मैक्सिमम. अब फिर आपके पास आ गया वेरिएबल. वेरिएबल को मैं अभी समझाऊंगा. पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1. अब देखिए x, यहां पर 2x लिखा हुआ है, x की पावर 1 ही तो होगा. ठीक है, सपोज दैट ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन. देखिए लीनियर ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. 2x plus 3 इज लीनियर, 2x plus 3 equals to 0 इज लीनियर इक्वेशन. टू टर्म्स क्लियर हो गए. वन वेरिएबल का और मीन समझा देता हूं. सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल स्टूडेंट्स, वेरिएबल में क्या होता है? वेरी प्लस एबल, है ना. वेरी प्लस एबल, इसमें टू टर्म्स आए हुए हैं. वेरी प्लस एबल. वेरी मींस इसमें चेंज होंगी, एबल मींस कैपेबल होंगी. इसी वेरिएबल को मैं 9th क्लास 10th क्लास में भी ऐसे समझाता हूं. चेंज दोस वैल्यू, है ना, दोस वैल्यू दैट कैन चेंज, दैट कैन कैपेबल टू चेंज. वैल्यू दैट कैन कैपेबल टू चेंज मीन्स, अब मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, y plus 3 equals to 0, है ना. y plus 3 equals to 0. अब इसमें देखिए 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज है. एंड y is the variable and coefficient of y is 1. Okay, 3 is constant value, coefficient of y is 1 and y is variable which can change according to function. Okay, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा. फंक्शंस को कैसे हम चेंज करेंगे, वैल्यूज कैसे हम वेरिएबल की चेंज करते हैं, वो भी मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। सबसे पहले हमने समझा इसके लिए डिग्री है, डिग्री वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। डिग्री 1 की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, है ना। पहले आपने इक्वेशन समझा, इक्वेशन से पहले आपने स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इक्वेशन, इक्वेशन से लीनियर, लीनियर से वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास आ गया कि वेरिएबल जो वैल्यू चेंज हो सकती है ना। 2x + 3 = 0। इसमें x क्या है, x इज द वेरिएबल एंड x² + 3x + 4 = 0। वेरिएबल इज x, okay, but it is not the linear equation. It is not a linear equation. ये linear equation नहीं है because the maximum power of variable is 2 and then degree of the equation is 2. If the degree is 2 then it is not the linear equation. Okay, तो हमें अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हमें केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। अब वन वेरिएबल क्या आया, इसको क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ आपको लीनियर क्लियर हो गया, इक्वेशन क्लियर होगा, वेरिएबल क्लियर होगा। वन वेरिएबल की बात करता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज करता हूं। वन वेरिएबल, स्टूडेंट्स वन वेरिएबल की अगर मैं मीनिंग करूंगा, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल इक्वेशंस होंगी, उसमें क्या होगा देखिए। पहले हम एग्जांपल लेते हैं कुछ वेरिएबल्स का, वो वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं, x + 4 = 0। सेकेंड एग्जांपल 2x + y + 3 = 0। x² + 3x = 0। 4x + 3 = 0। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल आप लेंगे x + 2y + z = 0। नेक्स्ट एग्जांपल आपने ले लिया 5y + z = 4, है ना। 6 एग्जांपल्स हमने लिए, ये एग्जांपल है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। अभी देखिए x + 4 = 0, x + 4 = 0, इसमें इक्वल दिया हुआ, इट मींस ये इक्वेशन है, स्टेटमेंट नहीं है, इक्वेशन है, क्लियर है। फर्स्ट थिंग, इट इज अ इक्वेशन, ओके। इट इज इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल अदर। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, x वेरिएबल, 4 तो कांस्टेंट है, x के साथ a b c d या x y z या कुछ भी होता तो आप क्या करते हैं, उसको आप बताते हैं कि ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल, सिंगल वन वेरिएबल है। इट इज वन वेरिएबल इक्वेशन, linear equation in one variable. It is linear equation in one variable. Okay, next 2x + y + 3 = 0। x और y अननोन वैल्यूज हैं, ये क्या है, यही वेरिएबल्स हैं। x को थोड़ा और बढ़ा लिख देते हैं, 2x + y + 3 = 0। x और y क्या है इसमें, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। इट इज लीनियर इक्वेशन because the maximum power of variable is 1, है ना। इसमें देखो x की पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें कांस्टेंट है। It means it is the linear equation in two variable. So linear equation in one variable not satisfied. Okay, next, the maximum power of variable is 2, so it is not a linear equation. इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। 4x + 3 = 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यस, जो हमें अभी पढ़ना है। x + 2y + z = 0। x, y, z तीनों ही अननोन वैल्यूज हैं, अननोन वैल्यूज मींस वेरिएबल्स हैं, सो इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है वन वेरिएबल की। 5y + z ये भी नहीं है, क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का मींस क्या है, यही मुझे समझाना था। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, 2.1 एक्सरसाइज 2.1। First question is solve the following. X - 2, फर्स्ट क्वेश्चन है
x minus 2 equals to 7. X minus 2 equals 7. Solve this equation. Okay, we have two methods to solve this equation. Method number 1 and method number 2. First, I will do method number 1. Simple method. X minus 2 equals to 7. It is given. So, वेरिएबल के पास आपके पास क्या है अभी बेटे? वेरिएबल के पास क्या है? -2 एंड कांस्टेंट वैल्यूज के पास 7. ठीक है, -2 यहां से रिमूव करना है. फर्स्ट सिंपल मेथड है. हमें क्या करना है? यहां से -2 रिमूव करना है. अगर हम यहीं पर इसी में x -2 में +2 कर दें, अगर x -2 में +2 कर दें तो ये -2 +2 खत्म हो जाता है. सो ऐड, यहां पे लिखेंगे आप ऐड टू बोथ साइड्स. ऐड टू बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड. ओके, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड. So x minus 2 plus 2 equals to 7 plus 2. Plus minus cancel. It will become x equals to 7 plus 2 equals to 9. Answer. Okay students, it is method number 1, simple method. Second method is transpose. Transpose. In this method, x minus 2 equals to 7. So we will take transpose. Means left hand side ये क्या है आपके पास? Left hand side. ये आपके पास right hand side. Students, ये left hand side, ये right hand side. Left hand side से कोई वैल्यू, left hand side से कोई वैल्यू right hand side में जाती है तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी. या राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आती है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी. और ऐसे इधर से इधर जा रही है तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ट्रांसपोज. x -2 है, -2 को हम उधर लेके जाएंगे, है ना, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 -2 राइट हैंड साइड में जाएगा ट्रांसपोज, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. 7 + 2 इक्वल्स टू 9. x इक्वल्स टू 9. आंसर सेम ही है ना. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं इसको रेज करता हूं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन? y plus 3. Second question is y plus 3 equals to 10. y plus 3 equals to 10. We have method number 1 and method number 2. In method number 1, we will do simplification. Y plus 3 equals to 10. Y plus 3 equals to 10. Okay. So लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या मिला? +3. लेफ्ट हैंड साइड में +3, तो -3 करेंगे तो क्या होगा? +3 -3 कैंसिल हो जाएगा. -3 इधर करेंगे तो -3 राइट हैंड साइड में भी करना होगा. सो सब्ट्रैक्ट 3 from both sides. If we subtract 3 from both sides, we will get y plus 3 minus 3 equals to 10 minus 3. Okay students, -3 plus 3 cancel, so it will become y equals to 10 minus 3 equals to 7. Okay, next method number 2, transpose. You know about transpose. Y equals plus 3 equals to 10. In this, take the transpose of this. Plus 3 will become -3. So y will be 10 minus 3. प्लस वाली वैल्यू है तो राइट हैंड साइड में जाएगी, -3 हो जाएगी. y equals to 10 minus 3 is student 7. Answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन. आप इस मेथड से भी और इस मेथड से, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगता है, ट्रांसपोज या सिंपल मेथड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 3. 6 equals to z plus 2. 6 equals to z plus 2. We have method number 1. In method number 1, 6 equals to z plus 2. 6 equals to z plus 2. Left hand side is 6 and right hand side is z plus 2. So, in right hand side, we will subtract 2. If we subtract 2 from right hand side, there will plus 2 and minus 2, and plus 2 minus 2 will be cancelled. So, it will become z equals to constant value. What is constant? Let's start. 6. Subtract 2 from both sides. Then 6 minus 2 equals to z plus 2 minus 2. Plus 2 minus 2 cancel. Plus 2 minus 2 cancel. It is z. 6 minus 2 is 4. 4 equals to z. It means z equals to 4. The value of z is 4. In method number 2, 6 equals to z plus 2. 2 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. 6 minus 2 equals to z. z equals to, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लिखे 4 equals to z या z equals to 4. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं. ये भी आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. 3 upon 7 plus x equals to 17 upon 7. Okay students, 3 upon 7 plus x equals to 17 upon 7. दोनों मेथड से आप कर सकते हैं. मेथड सिंपल मेथड से कर लें. सिंपल मेथड से कर लेता हूँ. ये ट्रांसपोज से आप खुद भी कर सकते हैं. सिंपल मेथड से करूंगा मैं. 3 upon 7 plus this equals to this. अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 3 upon 7 प्लस x है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 upon 7 को माइनस करते हैं तो इसमें से भी माइनस करना होगा. सो सब्ट्रैक्ट 3 upon 7 फ्रॉम both sides. If we subtract 3 upon 7 from both sides, we will get 3 upon 7 plus x minus 3 upon 7 equals to 17 upon 7 minus 3 upon 7. Minus 3 upon 7 plus 3 upon 7 cancel out. X equals to 17. 17 is LCM. 17 minus 3, 7 is LCM, and 17 minus 3 is 14. 14 upon 7. 7 2s are 14. It means the value of x is 2. The value of x is 2. Answer. The value of answer the value of x is 2. If we put the value of x in this equation, to 7 to the 14 plus 3, 17 upon 7, it is also right hand side. We can also verify this answer. Okay students, move to the next question. Question number 5. Okay, please note this question. Next, question number 5. In question number 5, 6x equals to 12. It is given 6x equals to 12. मेथड नंबर 1 सिंपल मेथड से हम कर रहे हैं. 6x equals to 12. अभी आपके पास x के पास प्लस और माइनस में था. इस बार मल्टीप्लीकेशन में आया है. इस बार अगर मल्टीप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं? If we divide this left hand side from 6, 6 and 6 will remove and should also divide right hand side by 6. कर लेते हैं बेटे स्टूडेंट्स. कैसे करेंगे? डिवाइड this by divide both sides. By 6. It will become 6 upon 6 equals to 12 upon 6. 6 से remove हुआ. X equals to 6 to the 12. X equals to 2. Answer.
मेथड नंबर 1 ट्रांसपोज लेंगे तो 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, 6 टू द 12, x इक्वल्स टू 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, t upon 5 equals to 10. t upon 5 equals to 10. बेटे अभी 5th क्वेश्चन में आपने देखा मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, 6th क्वेश्चन में आपने देखा डिवाइड हो रहा है. अब डिवाइड हो रहा है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा. लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो राइट में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से तो 5 कट जाएगा, 10 5 से 50 हो जाएगा, इजी हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 both sides. Multiply by 5 both sides. t upon 5 into 5 equals to 10 into 5. 5 से 5 remove हुआ, it will become t equals to 10 into 5 is 50. Answer. Next question, students. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5. स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, अभी आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड में 1.5 से डिवाइड किया हुआ है. अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा है, 6th क्वेश्चन में आपने देखा है, जब भी कोई नंबर से आपको डिवाइड किया हुआ है आपको मल्टीप्लाई करना होता है. अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1.5. if we multiply both sides, it is left hand side, it is right hand side, so in left hand side it will become 1.6 into 1.5 equals to y upon 1.5 into 1.5. 1.5 cancel out, we can simply multiply this, 1.6 into 1.5 we can multiply. okay students, पॉइंट क्या है, अब देखिए पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स के बाद है तो आप उसको मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं. मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 15 6 90, 0 कैरी 9, 15 1 15 प्लस 9 24, इट विल बिकम 2.4. ओके है ना, 2.4 इक्वल्स टू y. मैंने इसको क्या करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 2.4 इक्वल्स टू y, क्योंकि y से ये कैंसिल हो गया. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30 कैरी 3, 5 1 5 प्लस 3 8 क्रॉस 1 6 6 1 1 1 0 8 प्लस 6 14 कैरी 1. ओके 240. एंड पॉइंट देखिए, पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 1 2 पॉइंट के बाद है 2.4 इक्वल्स टू 1. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन कर देता हूं मैं. उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है आप करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, x प्लस 3 प्लस 1 x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15. लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, x अपॉन 3 प्लस दिस इक्वल्स टू दिस. फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 1 मेथड नंबर 1. फर्स्ट मेथड से मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन, सेकंड मेथड से आप अपने आप करेंगे. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सब्ट्रैक्ट 1 from both sides. If we subtract 1 from both sides, x plus 3 plus 1 minus 1 equals to 7 upon 15 minus 1. It will give us plus 1 minus 1 cancel out, x upon 3 equals to 15 LCM लेंगे हम यहाँ पर, 15 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 7 minus 15.
बेटा यहां पर मैं कर देता हूं इसको x/3 इक्वल्स टू 7 माइनस दिस 8/15 माइनस 8/15। स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, आपके पास डिवाइड है, सो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई 3 both sides, multiply 3 both sides. If you multiply 3 both sides, x/3 into 3 equals to minus 8/15 into 3. 3 is 3 cancel out, 3 5s are 15. So the value of x will be minus 8/5. Minus 8/5. Minus 8/5 will be the value of this equation. Okay students, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। 2.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।